हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में हम लोग गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये हम लोगों का टॉपिक नंबर 12 है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ विच कंपनी इन इंडिया। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स भारत में किस कंपनी का गवर्नर जनरल था? तो आप याद रखेंगे, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। डुप्लेक्स 1742 से 1754 तक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया। तो पहला जो गवर्नर था उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये था फर्स्ट गवर्नर पोर्तुगीज का। तो 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बना था। नेक्स्ट है, आफ्टर द एंग्लो मैसूर वार हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एंग्लो मैसूर वॉर के बाद किसे अपॉइंट किया गया था एज द गवर्नर ऑफ बंगाल? तो राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। Who was the Governor General of Bengal during the थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस। राइट आंसर होगा कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 to 1792 was fought between which two powers? तो किन दो शक्तियों के बीच लड़ा गया था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? तो आप कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच ये हुआ था। Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। 1857 का विद्रोह कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से को किसने समाप्त किया था? तो किसने जो है इसे समाप्त किया था? तो याद रखना है आपको, कैनिंग होगा यहाँ पर राइट आंसर। 1857 के बाद कैनिंग ने हड़प नीति समाप्त कर दी थी। नेक्स्ट है, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाज रिपील्ड बाय विच वाइसरॉय। तो किसने जो है इसे रिपील्ड किया था, समाप्त किया था? वो कौन थे? इनका नाम है रिपन। 1882 में रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था। तो ईयर भी याद रखेंगे, 1882 में किया था, 1882 में। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से इन इंडिया। भारत में हड़प नीति किसने लागू की थी? वो कौन है? डलहौजी। डलहौजी ने ही लागू किया था। The doctrine of lapse was introduced by Dalhousie, who served as the Governor General of India from 1848 to 1856. तो गवर्नर जनरल का पीरियड क्या था डलहौजी का? तो वो था 1848 से लेकर 1856 और इसी ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है, महाराजा चैत सिंह ऑफ बनारस वाज अरेस्टेड इन 1781 बाय होम। 1781 में बनारस के महाराजा चैत सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? तो याद रखना है आपको, किसने गिरफ्तार किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने गिरफ्तार किया था। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने महाराजा चैत सिंह को गिरफ्तार किया। नेक्स्ट है, द टाइटल कैसरे हिंद वाज कन्फेरेड ऑन क्वीन विक्टोरिया इन विच ईयर। क्वीन विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो ये इनको 1877 में दिया गया था। फर्स्ट दिल्ली दरबार के समय दिया गया था। 1877 के दिल्ली दरबार में लिटन ने यह उपाधि दी थी क्वीन विक्टोरिया को। नेक्स्ट, परमानेंट सेटलमेंट एंड सिविल सर्विसेज इन इंडिया वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय विच गवर्नर जनरल। अस्थायी बंदोबस्त एवं सिविल सेवा प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? तो वो कौन है, किसने शुरू किया था? कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। कॉर्नवालिस ने ही इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट एंड सिविल सर्विसेज भारत में। द हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 वाज अपॉइंटेड बाय विच वाइसरॉय। हंटर शिक्षा आयोग 1882 की नियुक्ति किस वाइसरॉय ने की थी? तो वो कौन है? इनका नाम है रिपन। 1882 में हंटर शिक्षा आयोग की नियुक्ति रिपन ने ही की थी। नेक्स्ट,
द अगस्त ऑफर 1940 was announced by which गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? अगस्त प्रस्ताव 1940 किस गवर्नर जनरल द्वारा घोषित किया गया था? तो ये लिनलिथगो के द्वारा घोषित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो द्वारा दिया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहला गवर्नर जनरल का नाम है वैरेन हेस्टिंग। वैरेन हेस्टिंग बंगाल के कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल। इनका पीरियड था 1772 से 1785। किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया? विच एक्ट मेड दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो ये कौन सा एक्ट है? चार्टर एक्ट 1833 होगा राइट आंसर। तो चार्टर एक्ट 1833 के बाद ही जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन। तो ये कौन है? तो आप कहेंगे हार्डिंग। हार्डिंग टू। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल? तो किसके टाइम पर जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? उस वक्त कौन थे वाइसरॉय? तो आप कहेंगे हार्डिंग। हार्डिंग टू वाज द वाइसरॉय दैट टाइम। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल को पहली बार वाइसरॉय की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? द टाइटल ऑफ वाइसरॉय वाज फर्स्ट गिवन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन विच ईयर? ये कब दिया गया? 1858 में दिया गया था। नेक्स्ट, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 टू 1846? तो कौन थे गवर्नर जनरल फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे? तो इनका नाम है हार्डिंग। हार्डिंग was the governor general during the first Anglo-Sikh war. भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? Who is known as the father of local self-government in India? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है, याद रखना है रिपन। Who was the first viceroy to officially shift his council to Simla during the summer season? तो ग्रीष्म काल में अपनी परिषद को शिमला स्थानांतरित करने वाला पहला वाइसरॉय कौन था? तो नाम है इनका जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस इन्होंने ही शिफ्ट किया था। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज इम्पीच्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश संसद द्वारा किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग जो है चलाया गया था? ये चलाया गया था वॉरेन हास्टिंग पे, याद रखना है वॉरेन हास्टिंग। Who was the Viceroy of India during महात्मा गांधी's दांडी मार्च 1930? तो दांडी मार्च के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो ये था इरविन। ओके, इरविन याद रखना है। The Ilbert Bill 1883 was introduced during the tenure of which viceroy? इल्बर्ट बिल किस वाइसरॉय के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था? रिपन के कार्यकाल में ये प्रस्तुत किया गया था इल्बर्ट बिल। The Vernacular Press Act 1878 was enacted by which viceroy? Vernacular Press Act किस वाइसरॉय द्वारा लागू किया गया था? लागू किया गया था ये लिटन के द्वारा, याद रखना है लिटन के द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड मेयोज रिजोल्यूशन ऑफ 1870 was related to which reform? 1870 का लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव किस सुधार से संबंधित था? तो वो किस सुधार से संबंधित था? तो आप कहेंगे फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, वित्तीय विकेंद्रीकरण से जो है ये संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द महालवारी सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम? बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? किसने शुरू किया था? तो ये होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था 1822 में। होल्ट मैकेंजी द्वारा महालवारी बंदोबस्त जो है वो शुरू किया गया था। हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार का पहला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? याद रखना है आपको, बिहार का जो पहला ब्रिटिश गवर्नर था उसका नाम है सर जेम्स डेविड शिफ्टन। सर जेम्स डेविड शिफ्टन जो है ये बिहार के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? जो लास्ट गवर्नर जनरल था उनका नाम है माउंटबेटन। माउंटबेटन
ब्रिटिश भारत में अंतिम गवर्नर जनरल थे। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइन बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड होम। तो महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच जो है ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ था? तो आप कहेंगे चार्ल्स टी मेटकॉफ। चार्ल्स टी मेटकॉफ के बीच हुआ था। द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 वॉज बेस्ड ऑन हुज रिकमेंडेशन। 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किसकी सिफारिशों पर आधारित था? तो ये कौन है? आप कहेंगे मैकले मिंट। ठीक है, मैकले मिंट जो है इनके सिफारिश पे हुआ था। Who decided in 1856 that बहादुर शाह जफर would be the last मुगल emperor? 1856 में किसने यह निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल सम्राट होंगे? ये किसने किया? कैनिंग ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइस रॉय कौन था? भारत का वाइस रॉय कौन था? डफरिन जो है ये वाइस रॉय था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सिविल सेवा का जनक जो है ये कॉर्नवालिस को कहा जाता है। आफ्टर विच बैटल डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट अपॉइंटिंग रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स? तो वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट नियुक्त करना जो है शुरू किए? तो ये था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? 1764 में। इसी के बाद रिचर्ड वेल्जली भारत के गवर्नर जनरल किस अवधि में थे? रिचर्ड वेल्जली जो है ये गवर्नर जनरल कब से कब तक थे? तो आप कहेंगे 1798 से लेकर 1805। 1943 के बंगाल अकाल के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो बंगाल के अकाल के समय जो है कौन था वाइसरॉय? लिनलिथगो। इस वक्त में वाइसरॉय कौन था? लिनलिथगो। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज 1835 में किस गवर्नर जनरल ने स्थापित किया था? पहला जो मेडिकल कॉलेज है वो किसने स्थापित किया? विलियम बेंटिक के द्वारा स्थापित किया गया था। रोलेट एक्ट के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? रोलेट एक्ट 1919 में आया और इस वक्त कौन था वाइसरॉय? चेम्स फोर्ड जो है ये था वाइसरॉय। शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी सौंपी? शाह आलम टू ने कब सौंपा? तो आप कहेंगे 1765 में। तो बक्सर की लड़ाई में जीत के बाद शाह आलम टू ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब कि राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दे दिया था, जिसे 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के जरिए औपचारिक रूप दे दिया गया। नेक्स्ट है 1948 से 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस ये कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर? फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल? तो आप कहेंगे ऑकलैंड। ऑकलैंड जो है ये था गवर्नर जनरल। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई? तो भारत में जो पहली रेलवे लाइन थी वो किसके टाइम पे हुआ? डलहौजी के टाइम पे, जो बॉम्बे से थाने तक ये ट्रेन चली थी। भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को किसने लागू किया? उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को किसने लागू किया? मैकले ने। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द एंग्लो नेपाल वॉर? एंग्लो नेपाल वॉर के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो हेस्टिंग जो है ये था गवर्नर जनरल। कब हुआ था एंग्लो नेपाल वॉर? 1814 से लेकर 1816 तक। भारत में जमींदारी प्रथा किस गवर्नर जनरल ने शुरू की? जमींदारी सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच गवर्नर जनरल? तो ये था कॉर्नवालिस। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के समय भारत का वाइस रॉय कौन था? तो इरविन जो है इस वक्त में वाइस रॉय था। नेक्स्ट है द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1904 अंडर विच वाइस रॉय? तो किस वाइस रॉय के समय जो है ये पारित हुआ था एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट? तो आप कहेंगे कर्जन के टाइम पे हुआ था। ये अधिनियम 18 मार्च 1904 को कर्जन के समय पारित हुआ था। चलिए
तो यहाँ पर हम लोगों ने गवर्नर जनरल से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक ले ऑल द बेस्ट।